अस्सलाम वालेकुम। एक और वीलॉग के साथ दानिश हाजिर हैं। आज मिशिगन में बहुत ज़बरदस्त मौसम है। आज बड़ी बारिश हुई है, बहुत दबा के बारिश हुई है। स्टॉर्म था जो गुज़र चुका है और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। लिहाजा दिल चाहा कि कुछ बहुत मज़े का खाया जाए। मिशिगन बताता चलूँ, मिशिगन यूएस में मुस्लिम मेजॉरिटी का सबसे बड़ा स्टेट है। मतलब जितने मुसलमान मिशिगन में हैं, मेरे ख़्याल में और किसी स्टेट में इतने मुसलमान नहीं हैं। लिहाजा और मोस्टली जो मुसलमान हैं वो उनका ताल्लुक़ मिडल ईस्ट से है, इराक़ है, ईरान है, एक मिनट, हाँ जी, इराक़ है, ईरान है, सीरिया है, यमन से है। इसीलिए यहाँ पर इराकी खाने, सीरियन खाने और आपका यमनी खानों की भरमार है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है इराकी ग्रिल के नाम से। आज मैं वो ट्राई करने जा रहा हूँ। मैं और मेरी बेगम खाने पीने के बहुत शौकीन है। जो भी नई खाने पीने की कोई नई शॉप खुलती है, कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है, तो सबसे पहले हम फ़ीता काटने पहुंच जाते हैं। लेट्स सी। मेरे घर से ऑलमोस्ट 30 माइल्स अवे है और 58 मिनट्स अभी भी दिखा रहा है ETA। लेट्स सी ड्राइविंग कैसी होती है और खाना कैसा होता है। सी यू ओवर देयर। मिशिगन में बहुत मशहूर एक कहावत है। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बोलते हैं कि मिशिगन में खाली 2 किस्म के मौसम होते हैं। एक विंटर जिसमें बहुत स्नो होती है यहाँ पर, और दूसरा कंस्ट्रक्शन। साल के 6 महीने रोडों पे बर्फ़ होती है और साल के 6 महीने यहाँ रोडों पे कंस्ट्रक्शन होती है। आप जिधर भी देखोगे ज़्यादा तरफ आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी समर में। भैया खुदाई यहाँ पर भी बहुत होती है, सिर्फ कराची में नहीं होती, तो यहाँ पर भी दबा के खुदाई होती है। अब हम डेरबोन में इंटर हो गए हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेरबोन वन ऑफ द बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया है। यहाँ आपको सीरियन, यमनी, लेबनीज सब मिलेंगे। पाकिस्तानी इंडियन आपको यहाँ ना होने के बराबर मिलेंगे। खाना पीना, शॉपिंग करने, ग्रोसरी करने ज़रूर आते हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई पाकिस्तानी रहते हुए नहीं मिलेगा। और एक और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट डेरबोन में ज़्यादातर जो बिल बोर्ड्स हैं और यहाँ जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, या लोगों ने अपनी दुकानों की जो नाम रखे हुए हैं, वो भी आपको अरबिक में लिखे हुए नज़र आएंगे। और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मिशिगन की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज इट्स अरबिक। यहाँ आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, सिविक सेंटर्स में जाएंगे, वहाँ आपको इंग्लिश के बाद जो सेकंड लैंग्वेज है वो आपकी अरबिक है। और अभी डेरबोन में मेयर का इलेक्शन था फ्यू वीक्स बैक। वो सिर्फ इस वजह से पोस्टपोन किया गया कि जो बैलेट पेपर्स थे उन पे अरबिक में नहीं लिखा हुआ था। तो जस्ट बिफोर डे ऑफ इलेक्शन, एक दिन पहले उन्होंने इलेक्शन कॉल ऑफ किए, जस्ट बिकॉज क्योंकि बैलेट पेपर्स पे अरबिक में नहीं लिखा हुआ था। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मिशिगन में मिडल ईस्ट के जो लोग हैं, अरबिक पीपल हैं, उनकी यहाँ कितनी होल्ड है और कितना टेका है। इराकी ग्रिल आ चुका हूँ और बहुत छोटा रेस्टोरेंट लग रहा है। लग क्या रहा है 7 से 8 बूथ बने हुए
पाकिस्तान में कराची में जैसे सदर में चुल्लू कबाब और जो पुराने ईरानी होटल होते थे उस तरह की लुक आ रही है। तो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन जो खुशबू आ रही है खाने की वो बहुत ज़बरदस्त है। ऑर्डर कर दिया मैंने अपना खाना, इराकी मिक्स ग्रिल, तो आता है तो देखते हैं। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि ये जो बेयर बोन है ये टिपिकली इराक और सीरियन और यमनी डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। मिशिगन में ज़्यादातर रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो जाते हैं, जो आपके यहाँ अमेरिकन रेस्टोरेंट हैं हार्डली 10:30 बजे बंद हो जाते हैं। लेकिन बेयरबोन की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर रात के 2-2 बजे तक, रात के 3-3 बजे तक रेस्टोरेंट खुले होते हैं। आपको रात को अगर कुछ खाना है तो मिशिगन के अलावा आपको कहीं कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ नहीं मिलेगा। फास्ट फूड खुले हुए होते हैं ड्राइव थ्रू से, KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग टाइप के, बट हलाल खाना इस तरह के रेस्टोरेंट आपको कहीं पे रात 11 बजे के बाद खुले हुए नहीं मिलेंगे। थैंक यू। तो अब देखते हैं खाने किस तरह का है। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग अरबिक बोलते हुए मिलेंगे। यहाँ के जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर भी आपको अरबिक बोलते हुए मिलते हैं। अरबिक में बात करते हैं इनके में। और हमारा एपेटाइज़र आ गया है। इनकी बीफ की बोटियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं। अल्लाह से भी याद आ गया भाई, जूसी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरी है, मज़ा आ गया। तो कीमे की सीख कबाब हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम है और रोस्टेड टोमेटोज़ हैं और सिर्फ साबुत चावल है। लेकिन अरबियों के खाने में अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी जो नमक और बहुत ही हल्के मसाले में बनाता है, तो मिर्चें ज़रा सी भी नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा है। सो भैया खाना तो खा लिया। बोटियाँ थी, बोटियाँ बहुत ज़बरदस्त थी, जिस थी बीफ की, लेकिन जैसे अलासिफ पे दुम्बे की बोटियाँ मिलती हैं वैसे ही टेस्ट आ रहा था, वैसे ही थी। और दूसरी जो चीज़ थी उसको बोलते हैं ये शीश कबाब, जैसे कीमे के कबाब होते हैं उस तरह के कबाब थे। दोनों बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, खा के बहुत मज़ा आया। दुकान बहुत छोटी सी थी लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। ऐसी चीज़ बहुत ज़माने के बाद खाई है मिशिगन में, मेरे ख़्याल में ऐसे कबाब बहुत ही कम खाए हैं। अमूमन जो यहाँ इराकी रेस्टोरेंट्स हैं उसमें आप खाएं तो उनमें हर्ब्स इतने ज़्यादा वो डालते हैं कि उसके बाद खाना खाते ही आपको एक तरह की भारीपन हो जाता है। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिए, लेकिन फिर भी भारीपन नहीं हुआ। सो यहाँ से अब एक और शॉप है यहाँ पर, कैफ़े मोका के नाम से, बहुत मशहूर है। वहाँ पे डेज़र्ट्स मिलते हैं, शेक्स हैं, आइसक्रीम्स और इस तरह की यमनी डेज़र्ट्स मिलते हैं। तो उनकी एक शेक है, फ़ालूदा बोल लें, यमनी फ़ालूदा उसको बोलते हैं, ये अराइसी। सो वो बहुत ज़बरदस्त होती है। सो अब वहाँ चलता हैं और वो ट्राई करते हैं कि वो कैसा है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर आया हूँ मैं मोका कैफ़े। अब मैं लूँगा मोका ट्रीट। मोका ट्रीट भी बोलते हैं और इनकी ज़ुबान में अराइसी बोलते हैं। सो लेट्स सी। हाय, कैन आई हैव लाइक 2 मोका ट्रीट अराइसी? मीडियम। Thank you. Can I have like 2 straws? Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you.
सो ये है भाई अराइसी, इसको हम आसान अल्फाज में बोलते हैं कैफ़े मोका। मोका ब्रिस्टो जगह का नाम है, यहाँ से ये मिलता है। इसमें स्ट्रॉबेरी है, किशमिश है, सेब के चंक्स होते हैं, केला है, आम का जूस होता है, और उसमें जो आपके छोटे छोटे फ्रूट केक्स होते हैं वो डालते हैं। तो ये एक तरह का इसमें आम का मिल्क शेक आप बोल लें या यमनी फालूदा बोल लें। भाई कराची का जो आगा का फालूदा है ना, कसम से बता रहा हूँ, वैसा नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। ये देखो भैया, गाड़ी पे ना गिरे। ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, सेब है। फुल लशपश वाला सीन है भाई, क्यों? सही बात है ना। सो भैया खाना वाना खा लिया है और मीठा भी हो गया। अब है वापसी का सफ़र घर के जाने। अभी गली मिस कर गया था, तो 35 मिनट का रास्ता है। सो ये है डेरबॉन। तो यहाँ पर खाने पीने के बड़े टाइट सीन है। आपको बर्गर, स्टेक्स, अरबी रेस्टोरेंट्स, जो मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने 7 साल में एक मुशाहिदा किया है, तो ये जो यमनी है और ये जो अरबी, ज़्यादातर मिडिल ईस्टर्न है, स्पेशली यमनी, ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और माशाल्लाह से इनकी ग़िज़ाएँ भी बहुत ठीक ठाक होती हैं। सो नॉर्मली हम उनकी एक सर्विंग में 3 लोग खा सकते हैं। तो माशाल्लाह से इनकी खुराकें भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। आपको एक साथ 10-10 शॉप्स नज़र आएंगी इनके शवरमों की और शवरमों की, बारबेक्यू की, बर्गर्स की। सो ये लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। और मिशिगन में अमूमन जो दुकानें होती हैं वो 11, साढ़े 11 बजे बंद हो जाती हैं। रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, 10 बजे, 11 बजे, साढ़े 11 बजे हार्डली आपको कोई खाने पीने की दुकान 11 बजे के बाद मुश्किल है कि आपको नज़र आए खुली हुई। लेकिन मिशिगन के मतलब डेरबॉन भी मिशिगन में है, लेकिन डेरबॉन में आपको बहुत सारी नॉर्मली यहाँ जो खाने पीने की दुकानें वो आपको रात 2 बजे से 3 बजे खुली मिलेंगी। यहाँ पर हुक्का कैफ़े भी बहुत है, ये यमनी हुक्का भी बहुत पीते हैं। इनके घरों के बाहर कुर्सियाँ रखी होती हैं, वहाँ बैठ के इनके बड़े बुज़ुर्ग इंक्लूडिंग ख़वातीन भी आपको हुक्का पीते हुए नज़र आएंगे शाम के टाइम। सो वैसे भी इनके हुक्का कैफ़े बहुत होते हैं। तो 2 बजे, 2:30 बजे आप यहाँ पर आएँ तो बहुत रौनक होती है, खाने पीने की चीज़ें आपको ईज़िली मिल जाती हैं, हलाल बर्गर्स हों या जो भी आपको खाना हो। सो ये सीन है डेरबॉन का। 1 मिनट, इनको चेक करो। तो ये है कहानी। चलें, फिर बात होती है आप लोगों से इंशाल्लाह फिर किसी नई जगह पे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।